दुनिया भर की एयरलाइंस को चीन की बड़ी चेतावनी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ताइवान के आसपास एयर स्पेस का इस्तेमाल ना करने को कहा। विजुअल्स के साथ चीन ने ताइवान के चारों तरफ बनाए 6 नो एंट्री जोन। 4 से 7 अगस्त तक किसी भी विमान के उड़ने पर रोक। ताइवान को 6 तरफ से घेरकर चीन के आक्रामक वॉर ड्रिल। यह बड़ी खबर है। लेकिन इसके बाद मैं आपको एक और ब्रेकिंग दिखाना चाहूंगा और फिर मैं इसके वॉल पर आना चाहूंगा। वैकल्पिक एविएशन रूट के लिए ताइवान कर रहा है बात। यह बड़ी खबर है। ताइवान एयर रूट के लिए जापान और फिलीपीन से कर रहा है बात। विजुअल्स के साथ ताइवान के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के हवाले से बड़ी खबर। यह बहुत बड़ी खबर है, खासकर यह देखते हुए कि ताइवान अलग अलग ऑप्शंस ढूंढ रहा है। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स के साथ मैं सीधे चलूंगा जलन कुलकर्णी के पास। सर, ये जो है बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। ये क्या आपको एक परमानेंट फिक्सचर लग रहा है ताइवान के एयर स्पेस को ब्लॉक करना, या आपको लगता है ये सिर्फ अभी एक शो ऑफ स्ट्रेंथ है और ये लॉन्ग टर्म में नहीं परस्यू कर सकते हैं इसको? निशान, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये बिल्कुल शो ऑफ स्ट्रेंथ है। और ये चीन जो है, अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो ताइवान स्टेट क्राइसिस अगर हम देखें 1950 से होते हुए, और आखिर में भी जब हाइजेनहावर जब विजिट किया उन्होंने ताइवान को 1960 में, तो उसके बाद माओ से तुंग ने 44 दिन तक फायरिंग करते रहे ताइवान के आइलैंड के ऊपर, इस मकसद को टेस्ट करने के लिए कि अमेरिका का रिएक्शन क्या है। तो अमेरिका और चीन के बरखिलाफ ताइवान को लेकर के अभी नहीं, 1950 से और मैं कहूँगा 1949 से चल रहा है। ये सिर्फ शो ऑफ स्ट्रेंथ है। चाइना कैनॉट वॉक द टॉक इन कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर। आज चीन के पास पिछले सालों के बनिस्बत जरूर मिलिट्री स्ट्रेंथ है, लेकिन डिप्लोमेटिकली, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली विच कंप्राइजेज द कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, उसमें वो पिछड़ा हुआ है। चीन अपने आप को आइसोलेट करना नहीं चाहता है विश्व भर में, क्योंकि चीन की जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है। इसको यूक्रेन से नहीं देखना चाहिए। रशिया की जरूरत है यूरोप की, यूरोप को रशिया की जरूरत है क्योंकि तेल चाहिए। राइट, लेकिन सर मेरा सबसे बड़ा हंच है वो ये है कि बाइडेन जो है वो आइसेनहावर नहीं है, जिन्होंने खुद न्यूक्लियर अटैक की बात कर दी थी ताइवान के फेवर में। मे बी वो रिचर्ड निक्सन हो सकते हैं, लेकिन आइसेनहावर बिल्कुल नहीं हो सकते। मैं आपके पास आ रहा हूं सर, बड़ी खबर है। एयरलाइंस को चीन की बड़ी वार्निंग, ये बहुत बड़ी खबर है। चीन ने ताइवान के पास एशिया में ऑपरेट करने वाली एयरलाइंस को बड़ी चेतावनी दी है। क्या कहा है? सीधे चेंज करें बहुत क्विकली। एक ऑफिशियल नोट जारी कर चीन ने 6 एयरलाइंस को डेंजर जोन घोषित कर दिया है। नेक्स्ट, चीन की वॉर एक्सरसाइज के बीच 4 से 7 अगस्त दोपहर 12 बजे तक फ्लाइट्स पर पाबंदी लगाई गई है। नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर चीन की शामिन एयरलाइंस ने अभी से एडजस्टमेंट करना शुरू कर दिया है। सबके बीच में क्या थे? पैसिफिक एयरलाइंस जो है, एयरवेज जो है, उनके पायलट्स को अपने साथ ज्यादा फ्यूल लेकर उड़ने को कहा गया है। कोरियन एयर ने भी जो है एशिया के अपने एयरलाइंस को रीरूट करने को जो है वो करने में शुरू कर चुका है। बड़ी खबर, चीन की धमकियों पर पानी फेरकर रवाना हुई नैंसी पेलोसी। इस वक्त की बड़ी खबर विजुअल्स के साथ, तय समय के मुताबिक रवाना हुआ पेलोसी का विमान। विजुअल्स के साथ ताइवान से दक्षिण कोरिया के लिए रवाना हुई पेलोसी। ताइवान के साथ आर्थिक संबंध और सुरक्षा पर बात हुई। पेलोसी ने यह कहा अमेरिका हर कदम पर ताइवान के साथ है, पेलोसी ने यह कहा। इसके साथ एक और ब्रेकिंग मैं आपको दिखा रहा हूं। नैंसी पेलोसी इज ऑफ टू अमेरिका, या कहां पर जो भी, बहरहाल जापान का लंबा रूट लेकर साउथ कोरिया जा रही है नैंसी पेलोसी। बड़ी खबर, जापान की तरफ बढ़ रहा है नैंसी पेलोसी का प्लेन। F-15 फाइटर जेट नैंसी के प्लेन को एस्कॉर्ट कर रहे हैं। विजुअल्स के साथ जापान की तरफ बढ़ रहा है नैंसी पेलोसी का प्लेन। ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट्स के साथ मैं सीधे चलूंगा आशीष के पास। आशीष, शो शुरू होने से पहले आप मुझे कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे थे, और जरा हमारे दर्शकों को बताइए क्या है वो। ये पहली तस्वीर जो दर्शक देख पा रहे हैं, ये नॉर्मल रूट है जो कि
सीधे अगर आप ताइपेई से अगर आपको साउथ कोरिया सियोल जाना है तो वो उस रूट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें लगभग एयर रूट से 2.5 घंटे लगते हैं। लेकिन इसके बजाय उन्होंने बहुत ही लंबा, ये जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं दर्शक, स्पार 19 जो आपको मिडिल विंडो में दिखाई दे रहा है, लोअर विंडो पे, वो पहले ओकिनावा की तरफ जा रहे हैं, जहां पर मिलिट्री बेस। मैं चाहूंगा आशीष, और ये जो सेकंड शॉट यहां पर नीचे दिखाई दे रहा है, सेकंड शॉट नीचे ग्राफिक्स का, ये आशीष और ये वाला शॉट दिखाइए। आशीष प्लीज गो अहेड। तो नॉर्मल रूट लेने के बजाय उन्होंने काफी लंबा रूट लिया है। इसके मायने क्या हैं? क्या केवल और केवल ओकिनावा, जो कि अमेरिकन फोर्सेस का एक बड़ा मिलिट्री बेस है, क्या उस तरफ जा रही हैं? बिल्कुल नहीं। वो बचने की कोशिश कर रही हैं। जिस तरह से चीन लगातार नीचे उनके एयरक्राफ्ट के जो पूरे आप कोस्टल रूट पे देखेंगे, अगर नॉर्मल रूट लेते तो उन्हें शंघाई और वोजोऊ ये सारे एटीसी और एयर स्पेस को पार करना पड़ता, जो कि काफी ज्यादा डेंजरस भी हो सकता था। ऐसे में जब चीन की जो ड्रैगन की पूंछ पर खुद नैन्सी पेलोसी पांव रखकर जा रही है, वो आग उगलने के लिए तड़प रहा है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है, कहीं गलती से कोई इन्वॉल्वमेंट, एंगेजमेंट नहीं हो जाए, इसीलिए नैन्सी पेलोसी काफी लंबा रूट ले रही हैं। और जो अभी तक स्पार 19 हमें रडार पर दिखाई दे रहा है, उसके मुताबिक निशान आराम से आप मान के चलिए कम से कम डबल टाइम, दुगुना समय लिया जाएगा। ये तब जब फाइटर जेट्स एस्कॉर्ट कर रहे हैं F-15 और मिराज 2000, तो जो चीन के कोस्टल एरिया में पूरी तरह से मैसिव डिप्लॉयमेंट है, उससे डरने के लिए। ग्रेट। और वो जो अंग्रेजी में कहावत है, गिविंग द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं सुन त्सू की बात करूं, द आर्ट ऑफ वॉर, जिसको चाइना, एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है चाइना के लिए, वो यही तो कहते हैं, क्रिएट कंफ्यूजन इन एनिमीज कैंप। चाइना के कैंप में पूरा कंफ्यूजन और कैओस है, जो आपने अभी उससे बताया। बावजूद इसके, सीधे फैक्ट दिखा रहा हूं, सीधे प्ले ऑन करें यहां पर। जब पेलोसी का ताइवान से निकलना मुश्किल हो गया, तब क्या हुआ? पेलोसी के विमान को रोकने के लिए चीन ने आसमान में एक तरफ से चक्रव्यूह बनाया। नेक्स्ट चेंज करें, बड़ा सवाल, पेलोसी के पहुंचते ही चीन ने ताइवान को चारों ओर से 6 जगहों पर लाइव फायर ड्रिल शुरू कर दी। ये देखें, नेक्स्ट चेंज करें, मिलिट्री ड्रिल के दौरान घातक मिसाइलें दागी, जिससे पेलोसी के विमान को खतरा हो सकता था। ड्रिल के लिए चीन ने एशिया में ऑपरेट करने वाली एयरलाइंस को नो फ्लाई की वार्निंग जारी कर दी। नेक्स्ट चेंज करें इसको, यहां पर एयर स्पेस को डेंजर जोन घोषित किए जाने से पेलोसी के विमान की उड़ान खतरे से खाली नहीं थी। देखिए, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। फैक्ट क्या है? फैक्ट ये कि वो सिर्फ पोस्चरिंग कर रहा था। अगर चाइना डिसाइड करता तो वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर अभी डाउनलोड करें।